वह मुकुट को महाराज जैसे राजा परीक्षित ने अपने सिर पे रखा, उनकी मति है वह पलट गई। एक धर्मात्मा राजा की मति पलट गई। राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेल के जैसे ही महाराज राजा को लौट के आ रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि है जिनका नाम है महाराज शर्मिक ऋषि। उनकी कुटिया पड़ी। उनकी कुटिया पड़ी महाराज शर्मिक ऋषि की। राजा ने देखा कि किसी महात्मा की कुटिया है, चलो यहाँ जाके जल पान किया जाए। राजा परीक्षित महाराज जल पान करने के लिए उतर गए। बाहर से आवाज लगाई, कोई कुटिया में है। 2-3 बार आवाज लगाई लेकिन किसी ने नहीं आवाज सुनी। जैसे ही राजा थोड़ा अंदर गए तो एक महात्मा जी नेत्र बंद किए हुए महाराज भगवान की साधना में लीन थे। राजा परीक्षित को लगा कि यह महात्मा हमें देख के नेत्र बंद करके ढोंग कर रहा है। महात्मा हमें देख करके नेत्र बंद कर लिया और ढोंग कर रहा। तब का आखिरकार देखा जाए कि ये ढोंग कर रहा कि वास्तव में तब कर रहा। तो वहां पर महाराज एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने उस सर्प को महाराज अपने धनुष के बाण को उठाया और शर्मिक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही महाराज राजा ने किया और राजा वहां से चल दिए। जो गुरुकुल के छात्र थे उन्होंने यह दृश्य देखा और दौड़ते दौड़ते गंगा नदी के किनारे शर्मिक ऋषि के जो पुत्र हैं वह महाराज क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ। जैसे बताया कि आपके पिताजी के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। वहीं ऋषि पुत्र ने महाराज उसी नदी का जल लिया और उसे अभिमंत्रित किया और कहा कि जिस राजा ने हमारे पिता का अपमान किया, मैं ऋषि पुत्र श्राप देता हूं कि उसे महाराज इन्हीं 7 दिनों में वह सर्प तक